ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। टाइटल है ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा सदा अचल अडोल स्थिति में रहे और उनकी अचल अडोल स्थिति का एक आधार था। तो क्या वो आधार था कि ब्रह्मा बाबा सदा ही उस आधार से अपनी अचल अडोल स्थिति में रहे? तो आधार था सत्यता की शक्ति, क्योंकि बाबा ने सदा ही हमें सत्य ज्ञान दिया, हमारे सत्य स्वरूप की पहचान दी, बाप के सत्य स्वरूप का संपूर्ण ज्ञान दे दिया, ड्रामा का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, तीनों लोकों के बारे में सब कुछ सत्य बता दिया। और इस सत्य ज्ञान की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। सत्य की शक्ति का अर्थ केवल सच बोलने की शक्ति नहीं है। सच बोलने वाले तो कभी कभी परेशान और निराश भी होते हैं, अपने को असफल पाते हैं, लेकिन जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित हैं, जो बाबा के सत्य स्वरूप पर स्थिर हैं, उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है और इसी सत्यता की शक्ति के आधार से हम अचल अडोल रह सकते हैं। तो हमारे अंदर भी जब यह सत्यता की शक्ति होगी तो हम भी सदा ही अचल अडोल रहेंगे। हर बात, हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी विकट से विकट समस्या आ जाए, तो हम जब सत्यता की शक्ति हमारे अंदर होगी, हम अपने सत्य स्वरूप पर स्थिर होंगे और हम बाबा के सत्य स्वरूप पे स्थिर होंगे, तो हम अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा का महावाक्य है जिसे हमें कभी नहीं भूलना है कि सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। तो कितना सुंदर बाबा ने कितना सत्य महावाक्य उच्चारित किया है कि सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते हैं। असत्य के काले बादल बिखरेंगे और सत्य का सूर्य प्रकट होगा। तो इसलिए हमें सदा ही सत्य में शक्ति है, स्वतः सिद्ध होने की, उसे सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को सदा अपने अंदर बहुत ही गहराई से समझना है और धारण करना है, बैठाना है अपनी बुद्धि में। तो बाबा कहते संगठनों में कभी कभी यह समस्या आती है कि कई लोग मिलकर ईर्ष्यावश या किसी और कारण से स्वार्थवश किसी के बारे में गलत प्रचार कर देते हैं और सुनने वाला परेशान हो जाता है कि यह लोग मेरी छवि को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा संगठन होगा तो कभी न कभी कहीं पे कुछ बातें आएंगी, क्योंकि ये बातें भी हमारा क्या है, पूर्व जन्मों के हिसाब किताब हैं उन आत्माओं के साथ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे में परेशान हो जाएंगे, लेकिन कि हम सोचेंगे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरा इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा, यह सोच सोच कर मनुष्य अपनी स्थिति को बिगाड़ लेता है। लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? हमें गहन चिंतन करना है। यदि मैं सत्य हूँ तो सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। यदि मैं अपनी स्थिति में अचल अडोल रहूं तो उनके वाइब्रेशन जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। मैं सदा अपने सत्य स्वरूप में स्थिर रहूं और अपने पिता के सत्य स्वरूप पे स्थिर रहूं, तो हमारे जो वाइब्रेशन हैं और हमारे जो योग युक्त वाइब्रेशन रहेंगे, सत्यता की जो शक्ति हमारे अंदर रहेगी, तो किसी भी प्रकार के वायुमंडल को जल्दी ही पॉजिटिव में चेंज कर देगी। तो बाबा कहते हैं मेरी अचल अडोल स्थिति को देखकर सुनने वाले समझ जाएंगे हम वैसे नहीं हैं जैसा लोग प्रचार कर रहे हैं। इसलिए बहुतों की बातों को सुनकर उनके गलत कमेंट्स अर्थात टीका टिप्पणी देखकर हमें अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ देना चाहिए। अगर हम अपनी स्थिति को बिगाड़ देते हैं तो मान लिया जाएगा हम सत्य नहीं हैं, क्योंकि जो सत्य होगा उसकी नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। सत्य सदा ही अपने में प्रमाणित रहता है। सत्य को प्रत्यक्ष किसी
के सम्मुख हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बाबा कहते हैं हमारे सत्य होने का प्रूफ ही यह होना चाहिए कि हम अचल अडोल रहें। जैसे बाबा रहे, लोगों ने उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा, अगर आप सुने तो शायद सुनने को भी तैयार ना हो। शायद हमको क्रोध आने लगे कि बाबा के बारे में लोग ऐसा ऐसा बोलते थे, लेकिन बाबा के चेहरे पे सिकन नहीं पड़ी। बाबा की स्थिति को कभी बिगड़ते नहीं देखा। बाबा के मुख से कभी यह बोल नहीं निकले कि यह मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नहीं, हम सत्य हैं तो हमें सत्य की शक्ति के आधार पर अचल अडोल रहना ही है। तो हम सभी अपने अंदर यह शक्ति को बढ़ाएं और याद रखें, जैसे चारों ओर बदबू फैली हो और एक अगरबत्ती की सुगंध उस बदबू को नष्ट कर देती है। चाहे आपके बारे में हजारों लोग बुरा प्रचार कर रहे हों, लेकिन आपके श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, आपके सत्य स्वरूप में स्थित होने की शक्ति, आपके शुभ भावनाओं की शक्ति उन हजारों लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशन को समाप्त करने में समर्थ होगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए हमें सदा अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना है, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को बढ़ाना है। शुभ भावना, शुभकामना हमारे अंदर होनी चाहिए और हमें सदा यह याद रखना है कि हम चाहे कैसे भी काले बादल हो, लेकिन सत्य के सूर्य को वो कभी ढक नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपने को ऐसी ऊंच स्थिति में स्थित रखो। तो आज हम सारा दिन अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहेंगे और अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, यह मेरा सत्य स्वरूप है। मैं सुख स्वरूप हूँ, यह मेरा सत्य स्वरूप है। आज विशेष रूप से इन दो बातों पर चिंतन भी करेंगे। और मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, तो मुझे सदा सुखी ही रहना है। मेरे सुख को छीनने की शक्ति किसी के पास नहीं है। मैं परम पवित्र हूँ, तो विकार मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। मेरी पवित्रता की शक्ति इन विकारों से प्रबल है। तो अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे और यह अभ्यास करेंगे कि मैं परमधाम से बाबा की पवित्रता की शक्ति मुझ में निरंतर समा रही है। जैसे उसकी शक्तियों की, उसकी पवित्रता की, वाइब्रेशन की, किरणों की मुझ पर बरसात हो रही है। तो निरंतर हम इस अभ्यास को करेंगे और देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को, बार बार अपने को याद दिलाएंगे मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मेरा यह जो स्वरूप है यह मेरा सत्य स्वरूप है। तो इस प्रकार ब्रह्मा बाबा के समान हम भी अचल अडोल बन जाएंगे। हमें कोई भी बात हिला नहीं सकेगी। हमारी स्थिति सत्य के आधार से सदा अचल अडोल हो जाएगी। और सत्य कौन सा? केवल सत्य ज्ञान बात की सत्यता नहीं, बल्कि हमारे स्वरूप की सत्यता, हमारे बाबा के स्वरूप की सत्यता, उस पर जब हम स्थिर रहेंगे तो स्वतः ही हमारे अंदर ऐसी पावर आ जाएगी, हम सदा अचल अडोल रह पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।